ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 8, मंत्र नंबर 8 और 9 और एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि एक सज्जन थे, कर्णवास में समाधि लगाते थे गुफा में बैठकर। एक दिन बड़े खुश होकर लौटे और बोले, स्वामी जी आज तो हमको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। भाई, ब्रह्म का साक्षात्कार तुमको कैसे हुआ? बोले कि मैं तो आंख बंद करके गुफा में बैठा था और सारी गुफा चमक गई, जैसे उसमें सूर्योदय हो गया हो, सूर्य की रोशनी छा गई। मैंने कहा, भाई सूर्य की रोशनी तुमने देखी थी, यह तो ठीक है, लेकिन यह आत्मदर्शन नहीं है, इसका नाम आत्मदर्शन नहीं हुआ। तुम तो न्यारे हुए ना, और यह अद्वैत दर्शन कहाँ से हुआ? फिर बोले, फिर यह देह क्या है? देह में 5 चीजें देखने में आती हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा और अवकाश। तो इसको जरा अपने कारण की ओर फेंको। यह ईश्वर वस्तु का चिंतन वेदांत में जरूरी है। यह ईश्वर वस्तु का चिंतन वेदांत में जरूरी है, नहीं तो तत्त्वम असी में से तत् गायब हो जाएगा। तो जो युक्तिवादी वेदांती होते हैं, कहो तो हम नाम लेकर बता दें, पर यह है कि कभी कभी किसी की श्रद्धा होती है तो ठेस लग जाती है, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। एक दिन मैंने बताया कि एक महात्मा समुद्र के किनारे बैठे और 20 वर्ष उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर बोले कि जहां मैं पहुंच गया वहां कृष्ण भी नहीं पहुंच सकते थे। तो अब उनका जो बेटा होगा, जो चेला होगा, वह वहां पहुंचेगा जहां वे नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो वस्तु का ज्ञान होता है वह सबको एक सरीखा होता है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। श्री कृष्ण जिस सत्य को जानते हैं उसी सत्य को अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं असत्य को जानता हूँ। और स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा अपनी दृष्टि जैसा सत्य है, अगर वैसा ही वही सत्य हमारी दृष्टि में नहीं है तो मैं असत्य जानता हूँ। सत्य हमेशा एक होता है और वह सबके अनुभव में एक होता है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की लिहाज करके बोलने की जरूरत नहीं होती। वाह भगवान, वाह वाह भगवान। उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे, मेरे मन में से जो कल्पना के स्फुलिंग उड़ते हैं, मेरे मन में से जो कल्पना की चिंगारियाँ उड़ती हैं, वह एक एक चिंगारी अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाती हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाती हैं और तुरंत बुझ जाती हैं। हमारे मन में उठने वाली जो चिंगारियाँ की धारा है, वे कोटि कोटि ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाती हैं। ये युक्तिवादी लोग कहते हैं केवल मैं का अनुसंधान करो, तत् का अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वे वेदांतवाद से जुदा हो गए, वह आत्मवाद हो गया, वह ब्रह्मैक्यवाद नहीं हुआ। ब्रह्मैक्यवाद दूसरी चीज है और वह है ब्रह्म और आत्मा की एकता। तो अब आपको सुनाते हैं, यह जो देह है इसमें 5 भूत हैं, तो पांचों भूतों को मन ही मन, कार्य से नहीं कारण से अभिन्न देखो। इसी में से जो मिट्टी है, जो धरती से अभिन्न जो पानी है, सो जल से अभिन्न जो तेज है, गर्मी है, सो तेज से अभिन्न जो हवा है, गति है, वह वायु से अभिन्न, और इसमें जो अवकाश है सो अवकाश से अभिन्न। ये हम लोगों के शरीर अलग अलग नहीं हैं, ये पंचभूतों में कल्पित हैं, ये पंचभूत में कल्पित हैं। वस्तु का साक्षात करने के लिए तरह तरह की प्रक्रिया होती है। एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है, उपमान, अर्थापति, अनुपलब्धि भी है। एक शब्द संभव होता है, एक चेष्टा होती है, तरह तरह की प्रक्रिया है। अच्छा,
लेकिन अब आपको दूसरा सवाल करते हैं। आपको जब यह मालूम पड़ता है कि हमारी तो मोहब्बत हो गई, हमारे दिल में किसी से मोहब्बत हो गई, तो यह मोहब्बत आपको कैसे मालूम पड़ती है? मोहब्बत इतिहास से सिद्ध नहीं होती, वह संभव से सिद्ध नहीं होती, चेष्टा से सिद्ध नहीं होती, वचन से सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अपनी चीज है ना, तो अपने ही दिल को कुरेद रही है। बिना किसी इंद्रिय के, आँख, कान, नाक, जीभ का प्रयोग किए जाने पर बिना दिल में जो मोहब्बत बैठी है वह कैसे मालूम पड़ती है? बोले, उसका अप्रोक्ष होता है। हम छोटे हैं, यह आपको किस प्रमाण से मालूम पड़ता है? आँख से। आपके आँख से आपने अपना सोना देखा है, आँख से आपने अपना सोना देखा है। अच्छा, नाक से अपना सोना सूंघा है, जीभ से अपने सोने का स्वाद लिया है। यह आपको सोना कैसे मालूम पड़ता है अपना? बोले, भाई, हमको मालूम पड़ता है जो चीज़ हमारी देखी हुई है उसमें गवाह की जरूरत। औजार से हमने अपना सोना देखा है, खुर्दबीन लगाकर हमने अपने दिल की मोहब्बत नापी है, तो मोहब्बत कैसे मालूम पड़ी? तो इसको साक्षी भाष्य बोलते हैं। ये घटपट आदि जो पदार्थ हैं, ये आभास भाष्य हैं, माने इंद्रियों के बीच में रखकर हम घड़े को, कपड़े को, फूल को, घड़ी को, दूरबीन को, लाउड स्पीकर को देखते हैं, इंद्रियों को बीच में रखकर। और हमारे दिल में जो मोहब्बत होती है, अथवा दिल में जो दुख होता है, दिल में जो राग होता है, द्वेष होता है, दिल में जो स्वप्न होता है, दिल में जो सुसुप्ति होती है, वह हम इंद्रिय सहित होकर, इंद्रिय वृत्ति में प्रतिबिंबित होकर हम उसको नहीं देखते, हम स्वयं उसको देखते हैं। इसको साक्षी भाष्य बोलते हैं। अब जहाँ सरकार खुद ही देखती हो, वहाँ गवाह की क्या जरूरत? कहते हैं कि गांव में एक अनरेरी मजिस्ट्रेट थे। गांव में एक अनरेरी मजिस्ट्रेट थे। उनकी अदालत में एक मुकदमा आया कि एक सब्जी खरीदने वाले में और एक सब्जी बेचने वाले में दुकान पर लड़ाई हो गई। पुलिस ने चालान कर दिया और मुकदमा आया अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो दोनों में लड़ाई हुई कि पहले किसने गाली दी, पहले किसने चांटा मारा। तो यह हुआ कि गवाह दोनों पक्ष से बोलने लगे। बेचने वाले के पक्ष में गवाह कहे कि पहले ग्राहक ने मारा, और ग्राहक के पक्ष वाले बोले कि पहले दुकानदार ने मारा। अब जो अंग्रेजी मजिस्ट्रेट था वह बोला कि भाई, यह बात बिल्कुल सच्ची है कि पहले दुकानदार ने मारा। बोले, सरकार, आपको कैसे मालूम हुआ? तो बोले, उस समय अदालत वहाँ आलू खरीद रही थी। वाह भगवान वाह! अदालत आलू कैसे खरीद रही थी कि वे अंग्रेजी मजिस्ट्रेट जो हैं उनके भी तो घर था ना, वे भी अपनी घर गृहस्थी के लिए आलू खरीदने के लिए गए थे। उसी दुकान पर संयोगवश उन्होंने देखा था। अब इसमें जब अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ने खुद अपनी आंखों से ही देख लिया, तब उनको यह निश्चय करने में कि पहले किसने मारा, केवल कानूनी कार्रवाई पूरी करनी है। बात तो वह जानता ही है, बात तो उसको सब मालूम है। तो यह जो साक्षी है, यह अदालत जो भीतर बैठी हुई है, यमो वैवस्वतो, नाम ईश्वर कहाँ बैठकर देखता है? तो ईश्वर दो तरह से देखता है। यह तो मंत्र देखो तब पता लगेगा। ईश्वर ने तो इंद्रियों से देखा जाता, घड़ी, कपड़ा आदि की तरह, और न तो इंद्रियों की तरह, मोहब्बत की तरह, सपने की तरह, सुसुप्ति की तरह साक्षी भाष्य हो करके भी ईश्वर दिखाई पड़ता, क्योंकि वह तो साक्षी है। ईश्वर का स्वभाव जानना है, जाने जाना नहीं है। यह ईश्वर की आदत जो है, आदत कहो, स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, बिगड़ी हुई है बिल्कुल। आप यह नहीं समझना कि हम ईश्वर की शान के खिलाफ कोई बात बोल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की शान के खिलाफ बोलना तो अपनी ही शान के खिलाफ बोलना है। तो यह ईश्वर दो तरह से देखता है। देखा जाना इसका स्वभाव नहीं है, देखना इसका स्वभाव है। ये जिज्ञासु जो जिंदगी भर रोते हैं, इनका कारण क्या है? सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।